Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about maxima and minima in exercise 6.5. So let us start. Question number 1. Find the minimum and maximum value if any of the following function given by fx equals to. देखिए एक बार डायरेक्ट सोचने की कोशिश करते हैं विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन को नहीं यूज करके हम कोशिश करते हैं. देखिए ये फंक्शन है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब पॉजिटिव क्वांटिटी है उसमें मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. पॉजिटिव नंबर्स 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है. तो मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती. और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, कहाँ पे होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी व्हेन दिस इज 0 मींस 2x minus 1 0, तो x equals to 1/2. अब ये पोर्शन 0 हो गया तो क्या हो गया हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 3. जो fx की मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास है 3 होगी, ठीक है. विदाउट डिफरेंशिएशन, बगैर डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे. और यदि डिफरेंशिएशन से हम यूज करते हैं तो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी. इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहे नेगेटिव क्वांटिटी जब डालो चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी डालो, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती रहेंगी हमेशा, ठीक है. सेकेंड पार्ट है fx इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. अब ये चेक करना है इसकी मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है. अब यहां से डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चल रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे. तो कंप्लीट स्क्वायर यदि बनाना चाहे तो क्या बनेगा, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x. तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 बचा क्या 2. मीन्स इसका स्क्वायर ऐड करें, स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करें प्लस 2. यहां से यहां तक क्या लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर और बचा क्या माइनस 2. अगेन स्क्वायर क्वांटिटी आ गई हमारे पास, दोबारा से फिर स्क्वायर क्वांटिटी आ गई तो क्या हो गया, इट हैज मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू. इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, जब ये पोर्शन क्या हो जाए 0 हो जाए. मान 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मींस x इक्वल्स टू -2/3. तो x इक्वल्स टू -2/3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ fx इज, जब ये पोर्शन 0 हो जाए तो बचा क्या -2 एट x इक्वल्स टू -2/3. तो एट x इक्वल्स टू -2/3 पे इस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी. इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. इसी तरह से थर्ड, fx इक्वल्स टू माइनस इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10. अब यहां से देखिए, यदि यहां से हम देखना चाहें तो देखो स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है. तो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. क्यों? क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे हम ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इंक्रीज होगा तो बाहर माइनस इसको क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा. तो डिक्रीजिंग में इसका लोएस्ट पॉइंट नहीं है, इसका मैक्सिमम पॉइंट तो हो सकता है. मैक्सिमम पॉइंट कब होगा, जब ये नेगेटिव पार्ट 0 हो जाए तब होगा मैक्सिमम पॉइंट. तो मैक्सिमम पॉइंट नेगेटिव पार्ट 0 मींस x माइनस 1 क्या हो 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1. जब x 1 पुट करें तो वैल्यू क्या आती है 10. तो fx हैज मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एट x इक्वल्स टू 1. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि 10 होगी एट x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है. फोर्थ पार्ट है gx इक्वल्स टू x³ प्लस 1. फोर्थ
जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन। अब इसकी देखो क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए क्या करें, देखो पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करते हैं तो पॉजिटिव में इंक्रीज होता जाता है, नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हैं तो नेगेटिव में डिक्रीज होता जाता है। तो इट हैज नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू। इट हैज gx is neither maxima nor minima। इस gx के न तो मैक्सिमा है न मिनिमा है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं भी जाए हम तो इसकी वैल्यू हमारे पास है डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राई करेंगे। मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम जनरली सोच रहे हैं कि जनरली जब हम थिंक करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। देखो मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो चाहे नेगेटिव पुट करे चाहे पॉजिटिव पुट करे तो वैल्यू तो क्या होंगी हमारे पास, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अपर लिमिट तो नहीं है इसकी कोई भी, इसकी लोअर लिमिट हो सकती है। कब हो सकती है इसकी लोअर लिमिट, जब ये पोर्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मींस x प्लस 2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 2। जब x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो f ऑफ माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो fx हैज मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस 2 और विच इज माइनस 1, जो कि क्या है, माइनस 1 है। इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह से gx इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 है। मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। बाहर इसके क्या है, नेगेटिव है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास, या नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि 3 होगी। कब, जब x प्लस 1 क्या हो, 0, मींस x इक्वल्स टू माइनस 1। तो gx हैज maximum value that is 3 at x equals to minus 1, क्योंकि g of minus 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है hx equals to sin 2x plus 5। अब इसके देखना है मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। हमें पता है जो साइन है वो हमेशा इसके बीच में लाई करता है, sin 2x ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1। लेकिन hx क्या है, sin 2x प्लस 5 है, तो प्लस 5 ऐड कर दीजिए, माइनस 1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। तो 4 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू है और ये क्या हमारे पास है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, fx इक्वल्स टू मोड ऑफ sin 4x प्लस 3। तो वही sin की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू sin 4x लेस देन इक्वल टू प्लस 1। अब इसके साथ क्या चाहिए हमें, प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 3 आप ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलरेडी है, पॉजिटिव क्वांटिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इट इज मिनिमम वैल्यू एंड इट इज मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम होगी, ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, फिफ्थ है hx इक्वल्स टू
x प्लस 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। देखिए -1 to 1 है, यदि ये -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल तो होता तो हमारे पास क्या होता, इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होती, लेकिन ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड नहीं कर सकते, तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, नहीं तो इसकी मिनिमम है और न ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? क्वेश्चन 3, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालना है और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 3 में फर्स्ट है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो क्या था हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। क्या करें, प्रोसीजर क्या था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, अब डैश x निकालेंगे, अब डैश x इक्वल्स टू 2x। क्लियर? x को क्या करें, 0 के साथ इक्वेट कर दें, अब डैश x को किसके साथ इक्वेट करें, 0 के साथ, मींस x इक्वल्स टू 0। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, अब डैश x क्या हो गया, 2। ठीक है, 2, तो 2 तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो क्या होता, लोकल मिनिमा। तो fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो fx की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 0 इज 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। और ये एट x इक्वल्स टू 0 क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज gx, x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, वही लोकल मिनिमा निकालना है, लोकल मैक्सिमा निकालना है, क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे, फाइंड g डैश x। तो g डैश x इज 3x स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, इक्वेट विद 0, 0 के साथ इक्वेट करें, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालो, g डबल डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x। अब चेक करें, एट x इक्वल्स टू 1, g डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, बना जाएगा। ग्रेटर देन 0 हो गया, क्या होगा, fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 इज 1 पुट कर दो, g ऑफ 1 क्या आएगा, 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और लोकल मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब किस पे चेक करें, एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक करें, -1 पे चेक करें तो g डबल डैश x क्या होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मींस डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वही फिर राइट कर देंगे, fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1 इज g ऑफ -1 फाइंड कर दो, g ऑफ -1 यहाँ पे फाइंड करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, थर्ड पार्ट, बस सभी क्वेश्चन में ये प्रोसीजर है और कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x।
और क्या दे रखा है, 0 से π/2 दे रखा है। एच एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कोस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। ठीक है, तो वही क्या करें हम, फाइंड एच डैश एक्स, क्या होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इक्वेट विद 0, 0 के साथ यदि हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो इस साइन को नीचे ले गया है तो कोटेंजेंट एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। अब कोटेंजेंट एक्स माइनस 1 आ गया हमारे पास। ये क्या फोर्थ पार्ट है और 0 से 2 पाई के बीच में दे रखी है। तो कोटेंजेंट एक्स इक्वल्स टू -1। अब कोटेंजेंट माइनस कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इन दो क्वाड्रेंट के हमने एंगल फाइंड करने हैं। दो क्वाड्रेंट के एंगल फाइंड करने के लिए क्या करें, रफ में एंगल फाइंड कर लो, पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट क्या होता है 1 π/4। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए क्या करें हम, पाई माइनस π/4 कर दो। तो x क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए 2π माइनस π/4 कर दो, 2π माइनस π/4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7π/4 आ जाएगा। मींस इन दो पॉइंट पे ये फंक्शन क्या, कोटेंजेंट क्या रहेगा नेगेटिव। हमें क्या दे रखा है, 0 से 2π दे रखा है। तो एट अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो, एच डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब एट एक्स इक्वल्स टू 3π/4 पे चेक करें, एट एक्स इक्वल्स टू 3π/4। अब डबल डैश एक्स क्या होगा, 3π/4। सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए आप लोगों को। साइन 3π/4 क्या होगा, साइन 3π/4 क्या लिखते हैं, साइन 3π/4 को पाई माइनस π/4। तो साइन π/4 मीन्स 1/√2। ठीक है, और कोस बाहर क्या है, माइनस है, कोस 3π/4 भी क्या आ जाएगा, -1/√2। तो अब डबल डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। अब डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इट हैज ए लोकल मैक्सिमा। इसके लोकल मैक्सिमा होगी, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास है, पुट कर दीजिए यहाँ पे 3π/4 3π/4। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। क्लियर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 7π/4 पुट कर देंगे। देखिए 7π/4 पुट करते हैं, एट 7π/4 पे हम चेक करें तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 7π/4। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू चेक करें तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स तो ये है माइनस साइन 7π/4 क्या होगा, 2π माइनस π/4। पाई का मल्टीपल है तो सेम, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन माइनस प्लस साइन π/4 प्लस कोस 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, कोस π/4। तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो इट इज ग्रेटर देन 0। अब पॉजिटिव है तो क्या होगा, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहां से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 7π/4 माइनस 1/√2 कोस 7π/4 प्लस 1/√2 बीच में क्या माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +√2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है। तो सिमिलरली आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा हमारे पास। फिफ्थ पार्ट fx इक्वल्स टू x³ - 6x² + 9x + 15।
फाइंड इट्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए प्रोसीजर सभी क्वेश्चन में सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। फाइंड एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इक्वेट एफ डैश एक्स विद जीरो। एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करें तो 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाएं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू एक्स कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, डबल डैश निकालें। अब डबल डैश x डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x माइनस 12। अब दो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे हम अलग अलग चेक करेंगे। तो लिखेंगे हम एट x इक्वल्स टू 1। अब डबल डैश x इक्वल्स टू यहाँ पे पुट करो 6 इंटू 1 माइनस 12 मीन्स माइनस 6 दैट इज नेगेटिव। और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा। तो fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 इज 1 यहां पे पुट कर दो क्या होगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 क्या 25 तो 19। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 19 मीन्स x की वैल्यू कुछ भी पुट करें यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी 19 ही होगी। ठीक है, अब पुट करें एट x इक्वल्स टू 3। तो अब डबल डैश x क्या होगा 3 पुट करते हैं तो 18 माइनस 12 मीन्स 6 दैट इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है तो क्या होगा fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 और इज लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3 पुट करें तो 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15 तो 27 54। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है 15 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यदि नहीं पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। 6th पार्ट है gx इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। gx इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। x ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है। तो वही प्रोसीजर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए क्या करें हमें डेरिवेटिव निकालेंगे। g डैश x क्या होगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है 0 के साथ इक्वेट करें तो क्या होगा 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2 दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। फिर क्या करें g डबल डैश x निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा क्या होगा 4 अपॉन x क्यूब। ठीक है, अब चेक करें एट x इक्वल्स टू 2 पे g डबल डैश x क्या होगा हमारे पास 4 अपॉन 8 मीन्स 1 बाई 2 मीन्स ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा लोकल मिनिमा। gx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 इज 2 पुट कर दो 2 बाई 2 1 2 बाई 2 1 तो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे चेक करें एट x इक्वल्स टू माइनस 2 पे g डबल डैश x माइनस 2 पे चेक करते हैं तो क्या होगा हमारे पास है 4 अपॉन माइनस 8 दैट इज माइनस 1 बाई 2 लेस देन 0।
डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स लोकल मैक्सिमम। तो gx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2 इज -2 यहाँ पे पुट करते हैं -1 -2 यहाँ पे पुट करते हैं -1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास है इसकी -2 पुट किया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, -2 पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में 7th पार्ट, gx इक्वल्स टू 1/x² + 1। तो क्या करें, g डैश x फाइंड करें, क्या हो जाएगा, इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, x² + 2 raised to the power -1। तो -1/x² + 2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 0। डबल डैश x फाइंड करें हम, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, u/v मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, -2 बार x² + 2 होल स्क्वायर g डैश x। ठीक है, होल स्क्वायर x² + 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है। तो g डबल डैश x क्या आएगा हमारे पास, -2 इंटू -x² + 2 अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर। x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू यदि 0 पुट करते हैं हम तो वैल्यू क्या आएगी इसकी नेगेटिव, g डबल डैश x लेस देन 0 मीन्स इट हैज gx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 इज, 0 पुट करते हैं तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है 1/2 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज 8 fx इक्वल्स टू x रूट 1/x। 8th पार्ट, fx इक्वल्स टू x रूट 1/1 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th fx इक्वल्स टू x रूट 1 माइनस x, 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन x लेस देन 1। आप डैश x निकालें तो x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस x इंटू -1 प्लस रूट 1 माइनस x एज इट इज। एलसीएम ले तो 2 रूट 1 माइनस x एज इट इज, ये क्या होगा -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 - 2x। तो आवर रिजल्ट इज -3x + 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस x। 0 के साथ इक्वेट करें, 0 के साथ इक्वेट करें तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव निकालें, आप डबल डैश x इज 1/2 तो बाहर रख लो, 1 माइनस x, ये क्या होगा रूट 1 माइनस x, इसका डेरिवेटिव -3 माइनस, अब -3x + 2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 रूट 1 माइनस x आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो 1/2 इंटू 1 माइनस x, एलसीएम ले लिया हमने 2 रूट 1 माइनस x, तो इससे मल्टीप्लाई -6 + 6x, 2 ये हमारे पास, ये क्या माइनस माइनस प्लस, तो -3x + 2, तो 1/2 इंटू 1 माइनस x रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 3x - 4 डिवाइडेड बाय 2 रूट, सॉरी ये तो बाहर ले गया मैं। ठीक है। अब एट x इक्वल्स टू 2/3,
x इक्वल टू 2/3 पे चेक करें डबल डेरिवेटिव, 2/3 को करें नेगेटिव, तो अब x इक्वल टू 2/3 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, तो f डैश x लेस देन 0, तो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, f(x) हैज लोकल मैक्सिमा at x equals to 2/3 which is 2/3 पुट करके ये 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास है 1/3, तो 2/3 इंटू 1/√3, तो 2/3√3 या 2/9√3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हमें फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f(x) equals to e raised to the power x, prove that this function do not have maxima and minima। हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या निकालें f डैश x। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास है, f डैश इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, f डैश इक्वल्स टू 0 पे कोई पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पे चेक करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो x की किसी वैल्यू के लिए भी e रेज टू द पावर x 0 नहीं हो सकता, मींस f डैश x नॉट इक्वल टू 0, तो f(x) डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चाहिए हमें, f डैश x 0 के इक्वेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे f डैश x 0 के साथ इक्वेट नहीं हो रहा है, 0 बन ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकंड है gx इक्वल्स टू log x, अब वही g डैश x निकाले मैक्सिमा मिनिमा के लिए, g डैश x क्या होगा 1/x, और 1/x तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। For all real value of x, this function does not equal to 0. So do not have gx, do not have maxima and minima। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चाहिए हमें, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट चाहिए, कम से कम पहले पॉइंट तो होना चाहिए हमारे पास। जब पॉइंट ही नहीं होगा तो हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे वो मैक्सिमा है मिनिमा है। इसी तरह से थर्ड हमारे पास hx इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या निकाले हम, h डैश से x निकाले, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके रूट्स निकाले तो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर फॉर -4ac 12/6, तो यहाँ से क्या होगा -2 प्लस माइनस रूट -8/6 मीन्स -2 प्लस माइनस रूट 8/6। तो ये तो रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है मीन्स इसकी ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रियल वैल्यू आनी चाहिए, मीन्स h डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यू, तो डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसका भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या चाहिए हमें, कम से कम वो फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में सभी की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एब्सोल्यूट के लिए मैंने क्या बताया था, x³ x बिलोंग्स टू -2 to 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या रहेगा हमारे पास है, जो इंटरवल गिवन होगा, क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा, तो क्लोज्ड इंटरवल गिवन है तो जो एंड पॉइंट्स की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू भी हम क्या करेंगे
इंक्लूड करेंगे। बाकी प्रोसीजर वही है, एफ डैश एक्स निकालें, क्या हो जाएगा 3x², एफ डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट करें, x इक्वल्स टू 0। ये जो रूट्स हैं ये सिर्फ वही लेंगे जो इस इंटरवल के अंदर लाई करते होंगे, ठीक है। तो मींस क्या चेक करेंगे हम, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पे fx की वैल्यू चेक करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, कुछ भी चेक नहीं करना है, ठीक है। तो f ऑफ -2 निकालो, तो f ऑफ -2 इज -8, f ऑफ 0 इज 0, f ऑफ 2 इज 8, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2 पे, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। बस एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। सेकंड पार्ट, fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, x क्या है 0 से पाई गिवन है। ये ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा। f डैश x निकालें, f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x माइनस sin x, 0 के साथ इक्वेट करें तो क्या होगा, cos x इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाए तो sin x, दैट इंप्लाइज cos x बाई sin x इक्वल्स टू 1 राइट कर सकते हैं। तो कोटेंजेंट x इक्वल्स टू 1। अब कोटेंजेंट 1 कहाँ होता है, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे। अब तो किस किस पे चेक करें, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे और x इक्वल्स टू पाई पे। इन तीन वैल्यू पे fx की वैल्यू चेक करेंगे। जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो f ऑफ 0 sin 0 0 cos 0 1, f ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा, sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2 मीन्स रूट 2। f ऑफ पाई क्या होगा हमारे पास, sin पाई 0 cos पाई क्या होगा -पाई। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट 2 है, तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मिनिमम है तो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो इस टाइप से आप लोगों ने क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना है। पार्ट, अब x इक्वल्स टू 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2 to 9/2, तो वही f डैश x क्या हो जाएगा 4 माइनस x, 0 के साथ इक्वेट करें तो x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 किस इंटरवल में लाई करता है, इस इंटरवल में लाई करता है, तो किस पे चेक करेंगे हम, x इक्वल्स टू -2 पे, x इक्वल्स टू 4 पे, x इक्वल्स टू 9/2 पे। तो f ऑफ -2 ये तो क्या हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा -2, दैट इज -10। -2 पुट क्या -8, तो 4/2 2, तो -2। f ऑफ 4 इज 16 माइनस ये क्या होगा 8, तो क्या आ जाएगा 8। और f ऑफ 9/2 इज, तो 9/2 क्या हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 9/2 क्या होगा 1/2 इंटू 81/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 18 माइनस यहाँ पे क्या होगा 81/8, एलसीएम 8 माइनस 81, तो दिस इज 3 6/8, ठीक है। तो 63/8 क्या हो जाएगा, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा या दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और दिस इज एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम में सिर्फ इतना ही है और कुछ खास नहीं है। फिफ्थ में फोर्थ पार्ट, fx इक्वल्स टू x माइनस वन होल स्क्वायर, fx इक्वल्स टू x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 x बिलोंग्स टू -3 to 1। तो f डैश x निकालें, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो x इक्वल्स टू 1, तो 1 ये है तो सिर्फ दो ही वैल्यू होगी, f ऑफ -3 और f ऑफ 1। तो f ऑफ -3 यहाँ पे पुट करते हैं तो -4 स्क्वायर 16 प्लस 3 मीन्स 19 और f ऑफ 1 पुट करते हैं तो 3। तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा and this has absolute minimum. This is absolute minimum value. Minimum value. क्लियर? तो इस टाइप से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे। तो 1 मार्क्स में मे भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। ओके।